नमस्ते, मैं रूपसिंह चकमा, अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट। मेरा कहना यह है कि दोनी नीज जी 6 तारीख जनवरी को अपेक्सू एनुअल कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। उससे हम चकमा हाजोंग लोग बहुत खुश हैं और आज भी दोनी नीज जी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू जी से भी मिला, तो उससे भी हम चकमा हाजोंग लोग बहुत खुश हैं। हम चकमा हाजोंग लोग दोनी नीज जी से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो एटलीस्ट 2 मुद्दा को सॉल्व करे। एक है आरपीसी रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट और दूसरी है रिलोकेशन ऑफ चकमास एंड हाजोंग। आरपीसी इशू को सॉल्व करने के लिए हम इसलिए डिमांड कर रहे हैं क्योंकि हमारे चकमा हाजोंग भाई बहन लोग को पढ़ाई करने के लिए और नौकरी के लिए आरपीसी मैंडेटरी है। और दूसरी मुद्दा है रिलोकेशन ऑफ चकमास एंड हाजोंग आउट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि चकमा हाजोंग लोगों को यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में परमानेंटली सेटल किया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि 60 ईयर के बाद रिलोकेशन करना इनह्यूमन है। अगर 60 साल के बाद परमानेंटली सेटलमेंट नहीं हुआ तो कितना साल के बाद होगा। 2024 इलेक्शन से पहले चकमा हाजोंग लोग ये 2 मुद्दा दोनी नीज जी के द्वारा सॉल्व कराना चाहते हैं और वो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का आईटी सेल एंड ई गवर्नेंस का चेयरमैन भी है और वो सीएम से ये 2 मुद्दा सॉल्व करा सकते हैं। नहीं तो चकमा हाजोंग लोगों का दिल में चोट पहुंचेगा और वे लोग नाराज हो जाएंगे। अगर ये 2 समस्या समाधान कर देगा तो वो अरुणाचल प्रदेश का और चकमा हाजोंग कम्युनिटी का सबसे बड़ा लीडर माना जाएगा और उनको बुजुर्ग लोग से भी आशीर्वाद मिलेगा। और 6 तारीख को जो अपेक्सू कॉन्फ्रेंस में जो चकमा नेता आए हैं उनका जैसा नहीं बनना है। सारे चकमा हाजोंग नाराज है कि मिनिस्टर संतना चकमा जो स्टूडेंट का मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा जो युवा का मुद्दा है आरपीसी वो नहीं उठाया, जो कि आरपीसी के बिना एडमिशन मिलना और नौकरी नहीं मिलता है। जिन लोगों का भविष्य पूरा अंधेरा में है। मैंने उसके बारे में उसको पर्सनली व्हाट्सएप भी किया, इसके बाद भी एक शब्द नहीं बोला। और जो संस्था अपेक्सू दृश्यमणि पैक्सन जनवरी 6 तारीख को जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया उससे भी चकमा हाजोंग लोग नाराज है क्योंकि उन्होंने आरपीसी मुद्दा के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसलिए हम दोनी नीज जी को बताना चाहते हैं कि आप एमएलए नहीं होते हुए भी अरुणाचल प्रदेश सरकार में बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है। अगर आपकी इच्छा है तो आप ये दोनों मुद्दा सॉल्व कर सकता है।